कल मीडिया में मौतें भी हुई हैं। सरकार कितने दिन तक इंतजार करेगी सर, उसका कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, यदि ऐसी स्थिति बनी तो निश्चित रूप से हमें कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ेगा। और मुझे शर्म आती है जब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता मरीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, पीड़ित मानवता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बिना बात का ज्ञान लिए हुए। यदि कांग्रेस के नेता इस तरह से पीड़ित मानवता के खिलाफ खड़े होंगे, मरीजों के खिलाफ खड़े होंगे जिनको इलाज की जरूरत है, तो ये तो सीधे सीधे कमलनाथ का बयान जनता के खिलाफ है, मरीजों के खिलाफ है, कोविड के मरीजों के खिलाफ है, और ये बहुत ही शर्मनाक है। संतोष की बात है, मध्य प्रदेश में कोरोना गति कम हो रही है। हर रोज कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। सीएसटी अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रही है। अब पूरे प्रदेश में सीएसटी का गठन होगा। 3 साल के बच्चों में ब्लैक फंगस होने पर बोले यह शोध का विषय है। बच्ची का इलाज किया जा रहा है। जूडा की हड़ताल पर कहा, जूडा की मांगों को मान लिया है। 17,000 से 70,000 तक स्टाइपेंड किया है। ट्रेनिंग में इतना पैसा दिया जा रहा है, यह उनकी सैलरी नहीं। जब पीड़ित मानवता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस समय हड़ताल कर रहे हैं। 6% हर साल स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। 6 में से 4 मांगे मान ली गई है। हम जूडा पर कार्रवाई करना नहीं चाहते, हम कल्याण करना चाहते हैं। कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती। नहीं, अब आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि आज कुछ समाचार पत्रों में भी ये छपा है, आप भी ये बोल रहे हैं कि सरकार एस्मा का के जो उनका उल्लंघन हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हम नहीं चाहते हैं कार्रवाई करना, देखिए सीधी बात है। और इसीलिए आप लोग जो मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं, या मीडिया लगातार सरकार को कटघरे में इस बात को लेकर खड़ा कर रही है कि अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पर कार्रवाई करना। हम तो चाहते हैं कि सामंजस्य से सब बातें हों। हम कल्याण करना चाहते हैं। हम वो हमारे जूनियर डॉक्टर जो आगे आने वाले समय में देश में और प्रदेश में अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, उन पर हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। कानून तो कहता है, कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, एस्मा लागू है और वो लगातार उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पर हम तो भी हमारी आखिरी प्रायोरिटी होगी कार्रवाई करना। हम ऐसे हमारे जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। परंतु ये बात भी आपकी सही है, जैसा आपने प्रश्न किया कि यदि मरीज को दिक्कत हो रही है तो मरीज से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि मरीज पीड़ित है और उस पीड़ित मरीज को उन जूनियर डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत है या उन्हें सेवाएं देनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें मजबूर होना पड़ेगा। हम नहीं चाहते। आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि सरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारी आखिरी प्रायोरिटी है। हम उन जूनियर डॉक्टर की मांगों को इसीलिए मानते रहे कि वो सामंजस्य के साथ काम करे, अच्छा काम करे। और ये तो ट्रेनिंग है। यदि वो अभी अपनी इन हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई के एक मॉड्यूल को मिस कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग को मिस कर रहे हैं। ये तो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ये नौकरी नहीं है। ये उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है जिसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। और मरीजों को यदि आज तकलीफ होगी तो मजबूरी में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते, क्योंकि मरीज और जनता हमारे लिए प्राथमिकता पर है। मरीज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मरीज की तबीयत बिगड़ेगी तो ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और यदि इसके कारण जूनियर डॉक्टर बनेंगे तो मुझे लगता है ये संदेश भी गलत जाएगा। इसलिए मरीजों के लिए, मरीजों की तबीयत के लिए, पीड़ित मानवता के लिए हठ धर्मिता ठीक नहीं है, नहीं करनी चाहिए। सर ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए। अभी तक ये कहा जाता था कि कोरोना या ज्यादा स्टेरॉइड देने की वजह से होता है, लेकिन 3 साल की देखिए, ये एक अपने आप में शोध का विषय है। बच्ची का इलाज हो रहा है और निश्चित रूप से ये एक शोध का विषय है कि बच्ची को क्यों कोरोना हुआ है, क्यों म्यूकॉर हुआ है, क्यों ब्लैक फंगस हुआ है, और उसका इलाज चल रहा है।